आने वाले वक्त में अगर वो बिल्डिंग नहीं बनी थी वो खराब हो जाएगी। यही बात है। जो दूसरा काम शुरू हुआ था वो आगे बढ़ा ही नहीं। सर एक और है नजूद का, ये प्राइमरी स्कूल है बग्गन शो से, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बग्गन शो। सर 12 साल हो गए स्कूल को भी चलते, आज तक बिल्डिंग नहीं है। एक मड हाउस है छोटा 20 बाई 20 का बरामदा है, तकरीबन बच्चों में स्ट्रेंथ हो गई 70 के करीब सर। 2 टीचर हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, उनसे हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल बिल्डिंग नहीं है सर। जब बरसात आता है, बरसात होती है, तूफान आता है, बारिश आती है तो बच्चे जो पेरेंट्स है जो है बच्चों को ले जाते हैं घर में, क्योंकि निमोनिया वगैरह का खतरा रहता है। और ना कोई वहाँ पानी की फैसिलिटी है, ना कोई बिजली की फैसिलिटी है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है सर। 12 साल होगा 100% सर। ट्राइबल बच्चे हैं वहाँ पर जिनके लिए एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी कि जहाँ पर ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि प्राइवेट स्कूल वगैरह जो हाई स्कूल है सर, उसमें भी शामिल नहीं किया आज तक। जी जी सर, तो उसमें वो बंकन शो भी है नहीं, मगर उसमें मुझे बताओ ना, उसमें फंड्स कहाँ से आएंगे? नहीं फंड सर हम अपने प्लान पे रख देते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड में चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड में विद इन 2-3 इयर्स ठीक है सर, वो हो जाएगा, हम उसको प्लान में रख देंगे। लैंड आपका आइडेंटिफाइड हो, मेरे पास लेटर है ना जी सर। बेसिकली वो जो नंबर में ऊपर लिख के देना चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि मुझे वो ओरिजिनल चिट्ठी दे दो। ठीक है, उसके बेस पे आपको 5-6 स्कूल हैं उसमें, ठीक है, विद इन 2-3 डेज आपको सभी की लैंड आइडेंटिफाई करके आपके टेबल पे पहुंच जाएगी। सर हमारे प्लान हम पढ़ते हैं दिसंबर में, जैसे स्टेट लैंड आइडेंटिफिकेशन इसी हफ्ते आपको स्टेट लैंड का स्टेट कितनी जगह चाहिए? 5 1 लाख से कम चाहिए ना, उसमें लिखा होगा कितनी जगह चाहिए। तो 2-2 कनाल सर, 2-2 कनाल फिर बाद में जितने भी हमारे पास उस एरिया में फिजिबिलिटी स्टेट लैंड की होगी नुकसान होगा जी सर। तो हम आपको एक अच्छी लैंड जो एरिया पे पॉसिबल होगी, जितनी मैक्सिमम होगी आपको 2 कनाल तो हम आपको प्रोवाइड, इसी नहीं तो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक सर, समग्र का बहुत पैसा मांगा, कोई बात नहीं, एक रुपये डर ये स्टेट लैंड आपको मिल जाएगी। उसके पास में एक नाला है काफी बड़ा, उसमें एक ब्रिज है 3 फुट चौड़ा, साइडों पे कोई स्पोर्ट नहीं है, बीच से उसके फट्टे भी निकल गए हैं, बच्चों के गिरने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। 1-2 बार गिरे भी हैं बच्चे। तो अगर स्कूल के लिए दिया सर, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, छोटे कोई 10 मीटर मैं बाबूराम प्रिंसिपल आज के स्कूल में तो लाल हायर सेकेंडरी में सर स्टाफ की बड़ी कमी है। 12 पोस्टें सेक्शन है लेक्चर की, जो पोस्टेड है वो वहीं भी है जो कि अटैचमेंट है वैसा है ये नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और मेरे पास 3 लेक्चरर हैं, 9 वेकेंट हैं। आप थोड़ा CRC मिले, थोड़ी जदोजहद करके 5 CRC मुझे मिले हैं जिनके सहारे स्कूल को चला रहा हूँ। 4 पोस्टें मास्टर ग्रेड की हैं, 4 वेकेंट हैं। टीचर की 4 पोस्टें हैं, एक फिलअप है, 3 वेकेंट है। जो हमारे बेहतर जोड़ के स्कूल है सर, हमें एक प्रॉब्लम है कि जो CRC लगते हैं ये दोनों सेशन को मिला के चलते हैं, समर और विंटर छोड़। तो यहाँ पे समर के अगस्त के बाद स्कूल लगते हैं, तो ये सारे ये CRC सर ये क्लस्टर सोर्स कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, इसको 25,000 रुपये महीना पे लगाते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो सर जो हमारा विंटर जोन वालों को हमें बड़ा नुकसान रहता है, क्योंकि हमारी क्लासेस मार्च से चलती हैं, तो अक्टूबर में जाके हमें ये मिलते हैं, तो फिर आगे नवंबर 1 महीना बचता है तो हमें नहीं होता। अगर इनका थोड़ा लाभ किया जाए कि विंटर जोन के लिए CRC मार्च में की जाए तो समर जोन के लाभ तो उसका हमें बेनिफिट होगा, अदरवाइज सर हमें CRC का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ इज रमेश बढ़िया, मैं भिंतर से रहने वाला हूँ। पोस्टिंग मेरी हाई स्कूल टोटी में है, डुगैन की एजुकेशन हुई है, लेकिन पंचायत के नाम पे हाई सेकेंडरी है इसके स्कूल टोटी। सर सबसे पहले 1937 की ये यहाँ पे स्कूल बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, लेकिन टिल डेट आज तक देखें तो हमारे पास बिल्डिंग नहीं, डेफिशिएंसी है, कोई भी पक्का रोड भी नहीं है, टीन की बिल्डिंग बनी है वो भी अनसेफ ही है।
रिसेंटली अभी पता चला था कि समग्रा की तरफ से हमें भी 8 कमरे अलाट हुए हैं, 5 क्लासरूम 3 लैब्स। तो अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ, हमें इसका स्टेटस का पता चल जाए ताकि जल्दी वहाँ पे हमें रूम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट हमने दिया है, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिया है। अभी यही जगह देख के आ गया है तो वो अभी बना रहा है वो 3-4 दिन पहले जाके देख ली। हमारे पास तो अभी कोई चिट्ठी आई नहीं जगह के लिए। सर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा था, जय साहब थे, उनको हमने दिया हुआ है 6 महीने आपके पहले। पास जगह है ना? हाँ जगह सफिशिएंट है। उधर मैंने देखा भूला था। अभी बताइए सर, इन्होंने 25 करा दी। देखो आप लगाइए इन्होंने जगह पे। सेक्शन हो गया ना, रूम हो गया 10 कमरे हो गए। आप अच्छा तो मतलब ये जगह के लिए है तो ये करो इसको सब ठीक है सर। जल्दी नहीं ठीक है, वो आप उसमें बना लिया ना? हाँ जी, हाँ जी। ये तो लिखते फटाफट दिया फिर तो आप दे देंगे कोई। फटाफट ये हमारे एक्सेस आप तीनों तीनों जब अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे, जो आपने एक चिट्ठी दी थी ना, एक के ऊपर एक बनाओ। 3+2 दिया था। हाँ 3+2 किया था, वही हमने ऊपर में भेजी हुई थी चिट्ठी की, हमें समग्र से अभी तक आई नहीं है, उधर से अप्रूवल नहीं आया है, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग है। तीनों कंपोनेंट अलग अलग है, तीनों की अलग अलग सेक्शन है, तीनों की अलग अलग ए है। अब जितने जो भी हमें इन्होंने बताया था कि जगह की जितनी अवेलेबिलिटी है उस ढंग से हमने उसमें बदले नहीं किए, फिर हमने एक के ऊपर एक प्रपोजल किया। जब एक के ऊपर एक प्रपोज करेंगे तो उसका कंबाइंड टेंडर लगेगा, कंबाइंड होगी। इस सिलसिले में हमने किसी समग्रा को भी डायरेक्ट की कि इस ढंग की जो हमें प्रॉब्लम आ रही है हमें परमिट कर दिया जाए कि हम एक ही काम में हमें एक कंपोनेंट बना दें। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे वाला का काम लगाएं और दूसरा टेंडर ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। ये देख लेते हो इसमें क्या एक्सीडेंटली करवा दो। हाँ, ये इशू आया था हमारे पास। मेंशन है करवा लो, अगर वहाँ नहीं होता तो फिर आपको लगता है कहीं और लैंड आपको आइडेंटिफाई कर दो, तहसीलदार साहब से बात कर लो। जो एक वहाँ से अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है तो जब हम कंबाइंड बिल्डिंग बनाएंगे कंबाइंड टेंडर लगेगा। ठीक है तो उस सिलसिले में हमने इनको चिट्ठी लिखी थी। एक स्कूल नहीं है, नंबर ऑफ स्कूल है जहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इनसे प्रपोजल मांगा था। इसको थोड़ा प्रायोरिटी अभी समग्रा वाले कह रहे थे एक जनरल ऑर्डर निकाल रहे हैं वो, मगर अभी तक ऑर्डर नहीं है। ठीक है सेकेंडरी सर, स्टाफ की डेफिशिएंसी ड्यूटीज के साथ में कहा है वो तो है ही है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। एक और भी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पोल नहीं है। तो आप डिपार्टमेंट को बोले कि हमको 2 पोल दे दें, इलेक्ट्रिक पोल नहीं है वहाँ पे। काफी कुछ हमें सर्विस लाइन बनाई हुई है, तो वो थोड़ा सा रिस्की भी बनता है कि कभी भी 2 पोल दे दें हमें। ठीक है ठीक, अच्छा अच्छा। बाकी ये बस है बेसिकली हाई स्टैंडर्ड रोटी वाली बेसिकली ये रोटी इस बार शुरू हुआ है। नहीं 29 से बनी हुई है। हमारे यूनिवर्सिटीज कितनी है? यहाँ पे 4 है। 4 हमारे बाहर हाई सेकेंडरी में इस बार हाँ जी। जिस हाई सेकेंडरी का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा उनको मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलवाऊंगा और उनको अवार्ड दूंगा। ठीक है सर, और जिनका सबसे डाउन जाएगा उनको भी मिलवाऊंगा। ठीक है सर। एफर्ट्स तो सभी की रहती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ और स्टाफ कैसे मिला जाता है वो आप पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम 94% आया हमारा। हमारे वहाँ देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे अच्छा नहीं है वहाँ किसी चीज की उम्मीद नहीं करता, किसी चीज हाँ। देश चलता ही एजुकेशन सिस्टम पे। अगर आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे तो उन बच्चों से क्या उम्मीद करें। लास्ट टाइम हमारे बड़ी मैथ्स रोड का हाई सेकेंडरी है 0% रिजल्ट आया। सोच सकते हैं कि हम 0% रिजल्ट की। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये होती है प्राइवेट स्कूलों में टीचर जो लगे हैं सिंपली ग्रेजुएट, कोई +2 वाला है, लेकिन रिजल्ट देखो उन लोगों का। लेकिन हमारे स्कूलों में जो टीचर लगे हैं पोस्ट ग्रेजुएट PhD तक लगे हैं, लेकिन बच्चों के रिजल्ट देखो 50% कोई क्रॉस ही नहीं करते। ऐसा क्या है? और हम एक्सक्यूजेस डाल देते हैं कि बच्चे नालायक हैं। बच्चे पैदा ही होते ही थोड़ी ना कोई इंटेलिजेंट होते हैं। लायक बनाना और नालायक बनाना कहीं ना कहीं इसका रोल टीचरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने बच्चों पे, मैं एक स्कूल में गया, बच्चों को हालत ऐसी थी कि
10th में 9th का बच्चा 10th में करना था, रेगुलर करना था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। 2 दिन बच्चे रेगुलर किए, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका शायद वो इंसेंटिव वगैरह रुक जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह रुक जाती है अगर वो रिजल्ट डाउन आएगा। अब उन्होंने कर दिया हंगामा वहां पे। वो मेरे पास पहुंचे, कहते वो 3 क्यों कर दिए हमारे? तो मैंने कहा आपके क्यों नहीं किए? कहते इस बार हमने उन टीचरों को अखरोट नहीं दिए, मुर्गे नहीं दिए, इसलिए नहीं किए। तो मैं गया टीचरों के पास, मैंने कहा सर ऐसे, उस वक्त मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने कहा कल को कंप्लेन लेके पहुंच जाएंगे तो आपके ऊपर एक्शन आएगा। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने उनके पेपर लाए मुझे दिए, कहते सर आप पढ़ो, अगर इनमें से कोई बच्चा लगता है कि रेगुलराइज होने के है तो मैं कर दूंगा। मुझे पेपर दिया तो मैंने कहा सर मैं हिंदी पढ़ा हूँ, हिंदू नोइंग हूँ, मुझे उर्दू नहीं आता। कहता सर ये हिंदी का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर है। मैंने इस तरीके से लिखा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और एक लड़की ने हर सब्जेक्ट में अपने नाम के स्पेलिंग अलग अलग लिखे थे। हर 9th में पढ़ता, उसको 10th में करना था। 10th का बच्चा हर सब्जेक्ट में अपने नाम के स्पेलिंग अलग अलग लिख रहा है। और टीचर मुझे बोल रहे हैं कि देखो सर इसको अगर नाम के स्पेलिंग लिखने नहीं आते तो इसको हम कैसे रेगुलर करें? मैंने कहा सर ये बात मुझे बोली है, किसी और को नहीं बोली। 10th में बच्चा पहुंच गया, उसको नाम लिखने नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? उसको नाम लिखना तक नहीं सिखा पाए ये लोग। इतना तो बनता है कि यार